आज बड़े सौभाग्य की बात है, हम यहाँ पहुँचे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन B.Ed, M.Ed एंड डिग्री कॉलेज बालना नोगली तहसील रामपुर बुशहर। हम देख रहे हैं ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कॉलेज का, इतना यहाँ का मनमोहक दृश्य। इधर देखिए, चारों ओर का दृश्य देखिए, इधर को देखिए, कितना रमणीक, साक्षात ये गुरुकुल। हम अगर वैदिक काल की ओर जाएं तो वास्तव में ये शिक्षण संस्थान की एक जो भवन है, ये मात्र शिक्षण संस्थान का भवन नहीं है, अपने आप में एक शिक्षा की प्रतिमूर्ति है। आप देख रहे हैं यहाँ पर। और अभी चलते चलते अभी हाल ही में गवर्नर साहब भी यहाँ आए थे। अभी 15 मई से यहाँ पर जो है अंडर ग्रेजुएट क्लासेस की वो भी शुरुआत होनी है 15 मई से। नमस्कार जी। और सौभाग्य से देखिए, आज यहाँ के जो सूत्रधार हैं, तो फाउंडर जो हैं इस संस्थान के, आप हैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा जी। और बड़े बाल्यकाल से बड़े कर्मठ हैं, जुझारू हैं, और साथ में अपने इनके चीफ एडवाइज़र मैनेजमेंट कमेटी के, और यहाँ के सुपरिंटेंडेंट साहब, जो कि पूरे कार्यालय का जो लेखा जोखा जो है इस संस्थान का अपने पास रखते हैं। बड़े ऊर्जावान हैं, अच्छे कर्मठ हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी हुई, मेरा मन आज किया, मैं कहीं शिमला जा रहा था, हमने सोचा चलते चलते नोगली भी चलें, और नोगली से रुख किया विद्यालय की और महाविद्यालय की ओर। तो सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए। आपका यहाँ आना हुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पास। ये सौभाग्य हमारा। डॉक्टर साहब, मैंने सुना बहुत पहले जब आपने प्रारंभिक जो ये काम शुरू किया था एजुकेशन के क्षेत्र में, जो आपने जो ये मशाल जो आपने हम चलते चलते ऑफिस में बैठे, हाँ, जो एक मशाल आपने जलाई थी, उधर कई ग्रोह में आपका एक छोटा सा कमरा होता था, हाँ, उसमें वहाँ से आपने ये शिक्षा का जो ये बीड़ा उठाया। तो यहाँ इस मकाम पर जो आप जो यात्रा है, उस यात्रा का थोड़ा हम आपसे चाहते हैं कि किस प्रकार से आप इस मुकाम पर पहुँचे, इतने बड़े लक्ष्य को आपने प्राप्त किया है। एक्चुअली सब जैसे ही हमने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की अपनी शिक्षा ग्रहण करके उससे निवृत्त हुए, तो उसके बाद B.Ed करने के लिए हम गए थे जी। तो हिमाचल प्रदेश में B.Ed कॉलेज बिल्कुल कम थे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलेज हुआ करते थे, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जी जी। तो उसमें सीट्स लिमिटेड रहती थी जी। तो 45 सीट्स HP यूनिवर्सिटी कैंपस में थी जी जी, और 45 सीट्स जो है धर्मशाला में जी। तो इस तरह से हमें भी मतलब B.Ed करने का हमें मतलब बड़ा चैलेंजेस रहते थे जी। तो सीट्स नहीं मिलती थी, तो बाहर लोग दूसरे राज्यों से B.Ed करते थे जी जी। तो ऐसी चुनौतियों को थोड़ा सा हमने मद्देनजर रखा जी। तो हमने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र में तो ये बहुत बड़ी एक कमी इस तरह से थी जी। तो इस तरह से हमने 5-7 लोगों ने मिलके एक सोसाइटी का निर्माण किया जी। तो जिसका प्रेसिडेंट हूँ मैं, ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी जी। फिर उस सोसाइटी का गठन करके हमने ये सोचा कि हम क्यों ना ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये 5 जिलों का एक केंद्र है रामपुर शहर, वाह, ये मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और आपका शिमला और कुल्लू, कुल्लू जी जी। इसकी नींव रखी थी 2005-06 में रखी थी जी। तो उसके बाद 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुई तो उसके बाद हमने M.Ed कोर्स भी दिया, मास्टर डिग्री एजुकेशन में। तो फिर हमने धीरे धीरे आज की डेट में हमारे पास B.Ed में 200 सीटें हैं और M.Ed में 50 सीटें हैं। तो 2006 से हम इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं को के लिए एक शिक्षा के क्षेत्र में बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री का जो है यहाँ प्रशिक्षण होता है। और हाल ही में जैसे आपने कहा गवर्नर साहब आए थे तो उसमें हमने डिग्री कोर्सेज यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए जी। तो जनवरी 19 की बात है, गवर्नर साहब हम के हाथ से यहाँ पे उसकी ओपनिंग हुई। तो इस साल से हमारे पास BA, BSc, नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड BCom
की क्लासेस भी बैठेंगी, जिसमें हमारे पास 80 सीटें बीए में हैं, 80 सीटें बीकॉम में हैं, 40 जो है नॉन मेडिकल में, 40 मेडिकल में। जी जी। तो इसमें विशेष बात क्या रहती है, हमारी सोसाइटी पूरे समाज के लिए एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं, जी जी, क्योंकि काफी चैलेंजेस रहता है, फीसिस भी थोड़ी एक जो जिस व्यक्ति की आमदनी कम होती है तो वो सोचता है कि एक्सेलेंट हायर एजुकेशन में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। जी, तो उसके लिए हमारी सोसाइटी जो है स्पेशल उसमें फीस में भी डिस्काउंट देती है। गुड गुड। और जो कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल जैसे SC ST एंड OBC कैटेगरीज के कुछ जी, ऐसे परिवार हैं जो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनको हम फ्री एजुकेशन भी देते हैं। गुड गुड गुड। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी इन क्षेत्र में इन जिलों में 5 जिलों के बीच इसके अंदर में गुड गुड कार्य कर रही है, और दिन प्रतिदिन सभी लोगों के सहयोग से ये कॉलेज आगे बढ़ रहा है। गुड गुड। तो सभी का आशीर्वाद बना रहे, और एडमिशन हेतु अब जून जुलाई में शुरू होती है, तो मैं सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, और एक अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए हमारे कैंपस में आए और अपनी डिग्री लेके अपने समाज के लिए अपना बेस्ट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, यहाँ आकर के हम कृतज्ञ हुए और हमने जो यहाँ का जो वातावरण देखा बहुत ही सुंदर, रमणीक, और वास्तव में ये इतना शांति प्रिय क्षेत्र मुझे यहाँ लगा, बड़ी अनुभूति हुई। मन करता है कि यहीं थोड़ी सी कुटिया हम पीछे बना दें ताकि हम यहाँ विद्यालय के दर्शन हर रोज कर सकें। अधिक मैं कहता हुआ सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार।